जिंदगी के इस तेज रफ्तारी में हम अक्सर सोचते हैं कि आखिर हमारा दिली सुकून कहाँ खो गया है। आज के इस जायजे में हम रूहानी इर्तिका और ज़ाहिरी और बातनी मामलात के गहरे ताल्लुक को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सफ़र जो शायद उन तमाम सवालों के जवाब दे दे जिनकी हमें तलाश है। इस गुफ्तगू का आगाज़ हम निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर करते हैं। हमारा आज का मौजू सिलसिला ओवैसिया कमालिया दारुल कमाल के सरबराह और मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत जी ताबिश कमाल की शानदार किताब सुखन सरा से लिया गया है। इसमें मौजूद बसीरतें वाकई हमारी सोच का ज़ाविया बदल सकती हैं। अच्छा, तो सीधा आते हैं किताब के सफ़ा नंबर 97 की तरफ। यहाँ सवाल नंबर 11 में एक इंतहाई बुनियादी नुक्ता उठाया गया है। क्या हमारे ज़ाहिरी और बातिनी मामलात एक दूसरे से मुतासिर होते हैं? यानी क्या हमारा इर्द गिर्द का मादी और जिस्मानी माहौल हमारी गहरी रूहानी और अंदरूनी कैफियत पर वाकई ही असरअंदाज होता है? हीटर की मिसाल और हमारा ज़ाहिरी और बातनी सुकून। अब इसे एक बहुत ही रोज़मर्रा की मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें एक शख्स निहायत आरामदेह कमरे में बैठा है, हीटर चल रहा है और सामने गर्म चाय रखी है। ज़ाहिर है जिस्म को राहत मिलेगी और अंदर से एक सुकून का एहसास होगा। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर हीटर वहीं हो, कमरा वही हो, बस पीछे से बिजली का कनेक्शन काट दिया जाए तो क्या होगा? वो सारी राहत फ़ौरन बेसुकूनी में बदल जाएगी। ये इस बात का खुला सबूत है कि बैरूनी तब्दीलियां किस तरह हमारी अंदरूनी हालत को एक सेकंड में बदल देती हैं। क़ल्ब पशार का चैलेंज, यानी जब बैरूनी दुनिया हमारी रूह को मुतासिर करने लगे। अब रूहानियात के हवाले से ज़रा दिल दहला देने वाली मिसाल पर गौर करें जो किताब में बयान की गई है। फर्ज करें कोई शख्स पूरी अकीदत और ध्यान से नमाज की तैयारी कर रहा है और अचानक टीवी पर न्यूज़ कास्टर की आवाज़ गूंजती है, चलते मोटरसाइकिल पर मासूम बच्चा बाप की गोद में डोर फिरने से जाँ बहक। ये बैरूनी दुनिया की एक अंदोनाक खबर है जो बज़ाहिर एक आम से जरिए से आई, लेकिन ये सीधा इंसान के दिल, जज्बात और रूह पर जाकर वार करती है। तो यहाँ सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल ये पैदा होता है कि जब जहन अचानक इस कदर दुख और बैरूनी अफरा तफरी के बोझ तले दब जाए, तो क्या इस बेसुकूनी की हालत में सच्ची यकसुई मुमकिन है? क्या कोई भी इंसान इस दर्दनाक इत्तला के बाद अपने खालिक के सामने वो खालिस ध्यान बरकरार रख सकता है? ये दर हकीकत एक बहुत बड़ा रूहानी चैलेंज है। रूहानी यकसुई का हसूल, जो दरअसल गैर मुतज़लज़ल दिली सुकून का रास्ता है। इस मुश्किल का हल तसव्वुफ़ के एक इंतहाई खूबसूरत मकाम में छुपा है, जिसे कहते हैं बाखुदा खबर नदारम। इसका मतलब है एक ऐसी गहरी रूहानी कैफियत जहां इंसान मुकम्मल तौर पर ज़ाते इलाही में इस कदर गुम हो जाता है कि उसे दुनियावी शोर और खलफशार की कोई खबर ही नहीं रहती। ये मुकम्मल ध्यान एक ऐसी नाकाबिले तस्खीर ढाल बन जाता है जिसे दुनिया की कोई मुदाखलत, कोई परेशानी भेद नहीं सकती। लेकिन क्या हम इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं? सुखन सरा में इसके लिए कुछ ज़बरदस्त अमले इक़दामात बताए गए हैं। सबसे पहले खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रज़ा के सुपुर्द करना, फिर उन दुनियावी खुशियों और गमों को एक मुख्तलिफ और रूहानी ज़ाविये से देखना शुरू करना, और एक बहुत अहम बात, अपने अंदर के सुकून को बचाने के लिए अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में एक सख्त नज़्म ज़ब्त कायम करना, ताकि दुनियावी रद्द अमल के बजाय हमारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी पर रहे। इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ यही है कि जब कोई शख्स पूरी तरह खुद को खालिक कायनात की रज़ा के हवाले कर देता है, तो उसके ज़ाहिरी और बातनी मामलात आपस में मुकम्मल हमाहंग हो जाते हैं। ये मुकम्मल सुपुर्दगी इस बात की ज़मानत बन जाती है कि बैरूनी दुनिया की कोई भी अफरा तफरी इसके अंदरूनी रूहानी किले को गिरा नहीं सकती। तो इस जायजे को हम एक निहायत अहम और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर ख़त्म करते हैं। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के बाद अब हमें ये सोचना है कि आज के इस शोर-गुल वाले दौर में अपने अंदरूनी रूहानी सुकून की हिफाजत के लिए हम अपने ज़ाहिरी माहौल को किस तरह तरतीब देंगे, क्योंकि याद रखिए आज का एक छोटा सा ज़ाहिरी फ़ैसला ही हमारी कल की पायदार रूहानी यकसुई की बुनियाद बनेगी। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।